इंटरनेट पे सर्च करके देखिए बेन स्टोक्स और आपको हमेशा वही कहानी, वही वीडियोस अलग अलग क्रिएटर्स के सिमिलर अंदाज में दिखेंगे। ये वीडियो उनसे थोड़ा डिफरेंट है। हाँ, बेन स्टोक्स के रिडेम्पशन, उनके कमबैक के बारे में बात तो होगी ही, लेकिन ये कहानी है उस कमबैक के पीछे की प्रिपरेशन, स्ट्रगल्स, माइंडसेट और मेंटालिटी की। ऐसी क्या चीज़ है या ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो स्टोक्स को इस समय का सबसे बड़ा बिग मैच प्लेयर बनाते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पे क्रिकेट और उससे जुड़ी कहानियों के अलावा आपको और भी वैल्यू मिलेगी। चलते हैं वीडियो की तरफ। हिम्मत मर्दा, मदद खुदा। ये लाइन शायद अगर किसी खिलाड़ी के लिए बनी है तो वो है बेन स्टोक्स। लेकिन इन दो इंस्टेंसेस तक पहुंचने से पहले स्टोक्स ने अपने क्रिकेटिंग करियर में काफी कुछ देख लिया था। 4 जून 1991 को क्राइस्ट चर्च में जन्मे बेंजामिन एंड्रयू स्टोक्स के पिता न्यूजीलैंड के एक इंटरनेशनल रग्बी प्लेयर थे। जब स्टोक्स 12 साल के थे तब उनके फादर को कम्ब्रिया में वर्किंगटन टाउन रग्बी लीग में जॉब मिल गई थी, जिसकी वजह से पूरी फैमिली यूके शिफ्ट हो गई। बहुत ही कम उम्र में स्टोक्स का नेचुरल टैलेंट उभर के आने लगा और सिर्फ 18 साल की एज पर उन्हें डरहम से 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। बेन ने इसके बाद अपने करियर में कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। अंडर 19 में अच्छा परफॉर्म करने के बाद वो इंटरनेशनल साइड में भी आ पहुंचे, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में अपनी पहली ही सीरीज में शतक जड़ने के बाद भी वो टीम से अंदर बाहर होते रहे। कई बार परफॉर्मेंसेज और बुरे फॉर्म की वजह से, तो कई बार कंट्रोवर्सीज और इमेच्योरिटी की वजह से। लेकिन 2015 में न्यूजीलैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट मैच में फास्टेस्ट सेंचुरी और फिर सेम मैच में जबरदस्त बॉलिंग करने के बाद उन्होंने इंग्लैंड सेटअप में अपनी जगह पक्की कर ली। फिर आया 2016, जिसकी शुरुआत बेन स्टोक्स और बेहतरीन तरीके से नहीं कर सकते थे। फास्टेस्ट डबल 100 बाय एन इंग्लिशमैन, 11 छक्के इन अ टेस्ट इनिंग्स, मोस्ट बाय एन इंग्लिश क्रिकेटर, और उनकी तुलना एंड्रू फ्लिंटॉफ, जैक कैलिस जैसे महारथियों से होने लगी। केप टाउन में खेली गई ये 258 रन की पारी ने बेन स्टोक्स को इंग्लैंड क्रिकेट का हीरो बना दिया था। पर वो कहते हैं ना, स्पोर्ट इज अ ग्रेट लेवलर। उसी साल में एक और घटना स्टोक्स का इंतजार कर रही थी। ईडन गार्डन्स, कोलकाता। इंग्लैंड टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में था और 2015 के फेलियर के बाद दे वर इंचिंग क्लोज टू टर्न इट अराउंड इन वाइट बॉल क्रिकेट। फेसिंग वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड ने 155 रन का टारगेट दिया और स्टेज सेट था फॉर देयर विन, लेकिन वो कहते हैं ना, इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर। बेन स्टोक्स इस मैच में 3 कैचेस ले चुके थे और कैप्टन मॉर्गन ने उन्हें चुना आखिरी ओवर फेंकने के लिए। 19 रन डिफेंड करने थे 6 बॉल्स पर और बेन स्टोक्स की लाइफ का टर्निंग पॉइंट आ चुका था। सिर्फ 4 बॉल्स और वो शानदार 4 बड़े सिक्सेस। कार्लोस ब्रैथवेट, रिमेंबर द नेम। जैसे ही इयान बिशप ने बोला, वेस्ट इंडीज की खुशी की कोई सीमा नहीं थी और स्टोक्स के दुख की भी। पूरा क्रिकेट जगत जुड़ गया बेन को कंसोल करने के लिए। इवन खुद ब्रैथवेट हैड अ फ्यू वर्ड्स टू से। पॉल कॉलिंगवुड, जो कोचिंग स्टाफ का पार्ट थे, पोस्टेड अ मच रिलैक्स्ड फोटो ऑफ स्टोक्स व्हाइल रिटर्निंग बैक। लेकिन स्टोक्स के लिए लाइफ की लर्निंग्स तो बस शुरू ही हुई थी। इस सदमे से रिकवर करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में स्टोक्स का प्रदर्शन अच्छा रहा। 299 रन बना के वो टीम ऑफ द टूर्नामेंट का हिस्सा भी बने। लेकिन एक ब्रैश एटीट्यूड और इनडिसिप्लिन होने की रेपुटेशन रखने वाले बेन स्टोक्स एक और इंसिडेंट से जा भिड़े। ब्रिस्टल 2017, एक नाइट क्लब के बाहर बेन को एक इंग्लिश सिटीजन के साथ हाथापाई करते हुए देखा गया। मीडिया, चैनल्स सब इकट्ठा हो गए। स्टोक्स को ईसीबी ने सस्पेंशन ऑर्डर दे दिया, जिसकी वजह से वो एशेज से भी बाहर हो गए। सेलिब्रिटी होने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक, स्टोक्स को उठाना पड़ा और उनकी साइड की स्टोरी बिना सुने ही वॉज डिक्लेयर्ड अ रिबेल, हेटेड बाय हिज ओन पीपल। दरअसल उस रात बेन अपने एक गे दोस्त के साथ बाहर आए हुए थे और एक व्यक्ति ने उनके दोस्त को गे होने पर बुली किया था। कहा सुनी धक्का मुक्की में बदल गई और इसी के साथ उनकी रेपुटेशन पर काफी बुरा असर पड़ा। बेन कहते हैं, एट दैट पॉइंट इन टाइम आई रियली डिडंट वांट टू प्ले फॉर द पीपल ऑफ इंग्लैंड आफ्टर सो मच हेट्रेड। सस्पेंशन के बाद जब वो क्रिकेट में वापस आए तो भी कुछ वक्त तक उन्हें इस नफरत को फेस करना पड़ा। बट दैट्स द थिंग अबाउट टाइम, इट चेंजेस, एंड इट चेंज्ड फॉर बेन स्टोक्स। अगस्त 2018 में पूरी तरह चार्ज फ्री हो जाने के बाद स्टोक्स को वापस क्रिकेट में मजा आने लगा। उनके प्रैक्टिस सेशंस, प्रिपरेशंस और भी ज्यादा इंटेंस हो गए। कोच ट्रेवर बेलिस का कहना था, बेन स्टोक्स की प्रैक्टिस देखना इज ऑलमोस्ट स्केरी। वो अपने लिए अनरियल स्टैंडर्ड्स सेट करते हैं।
2019 वर्ल्ड कप के पहले उन्होंने सदरलैंड के एक डिसयूज्ड शिपिंग यार्ड में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की, जहां एक गॉन्टलेट की तरह ढेर सारी बॉलिंग मशीन्स उन पे क्रिकेट बॉल्स एम कर रही थी, एंड ही हैड टू बैट, बॉल, टेक कैचेस एंड मेक डायरेक्ट हिट्स ऑल इन द सेम रैप। इनसेन ट्रेनिंग सेटअप, राइट? और रिजल्ट? वर्ल्ड कप 2019 में 5 हाफ सेंचुरीज और वो लेजेंडरी वर्ल्ड कप फाइनल इनिंग्स। डेस्टिनी ने जिसके साथ 2016 में खेल खेला था, आज वही उसका पूरा साथ दे रही थी। ट्रेंट बोल्ट के लास्ट ओवर में इंग्लैंड को चाहिए थे 15 रन। पहली 2 शानदार डिलीवरीज डॉट गई, अगली बॉल पे 6 और फिर आया वो अनबिलीवेबल मोमेंट। बोल्ट की एक लो फुल टॉस पर 2 रन पूरे करने के लिए बेन स्टोक्स स्ट्राइकिंग एंड पर वापस आ रहे थे। मार्टिन गप्टिल का थ्रो आया, स्टोक्स डाइव्ड और गेंद उनके बैट से डिविएट होकर पहुंची बाउंड्री लाइन के पार। इंग्लैंड, जिसे 4 पे 15 चाहिए थे, अब उन्हें सिर्फ 3 रन की दरकार थी 2 गेंदों में। किस्मत का खेल देखिए, अनइंटेंशनली बॉल स्टोक्स के बैट से लगकर बाउंड्री तक चली गई और खाते में आ गए 6 रन। कमेंटेटर्स, आई कैन नॉट बिलीव व्हाट आई एम जस्ट सीइंग। इसके बाद मैच पहुंचा सुपर ओवर में और वहां भी इंग्लैंड हुई विजयी। बेन स्टोक्स बिकेम अ नेशनल हीरो, लेकिन क्या उनका रिडेम्पशन पूरा हो गया? फार फ्रॉम ओवर। एशेज, हेडिंगले। इंग्लैंड को चाहिए एक मैमथ टारगेट टू सेव द सीरीज। ऑस्ट्रेलिया हैव ऑलरेडी वन द फर्स्ट टेस्ट एंड हैव सेट 359 फॉर इंग्लैंड टू विन। डे 4 ऑस्ट्रेलिया की खतरनाक बॉलिंग और इंग्लैंड 286 पर 9। स्टोक्स 61 रन पर डटे हुए हैं और उनका साथ देने आए हैं जैक लीच, जिनके बैटिंग रिकॉर्ड्स एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम नंबर 11 कुछ खास नहीं। गियर बदला, रंग बदला और स्टोक्स ने मैच का पूरा रुख बदला। टेस्ट क्रिकेट का T20 अंदाज ये बेहद कम देखने को मिलता है। यॉर्कर पे छक्के, लेंथ बॉल पे छक्के, रिवर्स स्वीप पर भी छक्के। स्टोक्स अकेले ही इंग्लैंड को हिस्टोरिक जीत तक पहुंचा रहे थे, लेकिन क्या कोई ट्विस्ट था इस टेल में? नेथन लायन का ओवर जीतने के लिए सिर्फ 2 रन, बेन स्टोक्स का रिवर्स स्वीप, जैक लीच सिंगल की जल्दी में नॉन स्ट्राइकिंग एंड छोड़ते हुए और रन आउट मिस्ड जस्ट बाय अ विस्कर। प्रोबेबली सबसे आसान रन आउट नेथन लायन ने छोड़ दिया। डेस्टिनी अगेन? Oh wait, there's more. The very next ball, Ben Stokes tries a conventional sweep but misses and gets plumbed. Australia appeal but the umpire denies and sadly Australia के पास review नहीं है. Ben Stokes survives and how? अगला ही over, Leach takes the most famous singles of all times. And in the next delivery, Pat Cummins pitches it short, Ben Stokes bangs it over offside and the entire Headingley crowd goes wild. A sight to behold. एक समय पर फ्लिंटॉफ से तुलना होने के बाद बेन स्टोक्स को अब लेजेंड इयन बोथम से कंपेयर किया जाने लगा। What a summer Ben Stokes was having. What an incredible piece of coincidences for this Destiny's child. तो क्या लगता है? It's over? खत्म? लेकिन T20 वर्ल्ड कप फाइनल 2016 में शुरू हुआ था and it was yet to take a full circle. Ben lost his dad in the meanwhile और बेहद अनप्रोफेशनल जर्नलिज्म की वजह से स्टोक्स फैमिली का एक डार्क सीक्रेट पब्लिक आई में आ गया। Even though they were paid compensation and an apology was issued, but Ben needed a break, a mental health break. The first international cricketer, all-rounder, the best in the world, was now vulnerable और वो इस सारे अटेंशन से दूर भागना चाहते थे। अपनी डॉक्यूमेंट्री में बेन कहते हैं कि अगर मैं फेमस नहीं होता तो शायद ये डिस्टर्बिंग फैमिली सीक्रेट हमारी फैमिली में ही रहता। पूरे 6 महीने के फैमिली टाइम, इंट्रोस्पेक्शन और खेल से अपना प्यार रीडिस्कवर करने के बाद जब वो वापस आए, he was crowned the English captaincy. A new era of baseball had begun. इसके अलावा वाइट बॉल क्रिकेट में काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रहे थे। ऑयन मॉर्गन ने रिटायरमेंट अनाउंस किया और जॉस बटलर को मिल गई कैप्टनसी। स्टोक्स 2021 का T20 वर्ल्ड कप इंजरी की वजह से मिस कर गए थे, लेकिन 2022 में he was back. He was back at the center of it all. The same stage जहां पूरी दुनिया के सामने उनकी लाइफ का सबसे बड़ा लो आया था. And as destiny would have it, England stormed into the finals against Pakistan. Chasing 138 on a tricky pitch, Ben Stokes ही थे who was fighting, battling, surviving the Pakistani pacers who were giving away nothing at all. England wickets खोता रहा लेकिन Stokes डटे रहे. अंत में 49 बॉल्स में 52 रन की जुझारू पारी खेलने के बाद बेन स्टोक्स का रिडेम्पशन पूरा हुआ। 2016 के वर्ल्ड कप विलन से 2022 के हीरो बेन स्टोक्स एक सर्टिफाइड बिग मैच प्लेयर बन गए।
फुल सर्कल कंप्लीट हो गया और पूरी दुनिया ने बेन को 21वीं सदी का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर मान लिया। लेकिन हाँ, सिर्फ किस्मत या डेस्टिनी ही नहीं, स्किल, दृढ़ता, प्रिपरेशन, बिग मैच टेम्परामेंट और नेवर गिव अप एटीट्यूड, यही बनाता है बेंजामिन एंड्रयू स्टोक्स को कमिट द यार, कमिट द मैन प्लेयर। द लेसन, जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है, अच्छा बुरा, वो सब आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा है। और हाँ, एक दिन आएगा जब दुनिया देखेगी और आप चमकेंगे। मेहनत करते रहें और ये ब्रह्मांड आपका साथ जरूर देगा। एस्पायर करते रहें, इंस्पायर करते रहें। वीडियो पसंद आया तो शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपका फेवरेट बेन स्टोक्स मोमेंट क्या था।